है ना? ओके, एम आई ऑडिबल? यस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गर्विता, आई लुक इट, आई हैव अ लुक टू इट, ठीक है? आई हैव अ लुक टुडे, पक्का। आई थिंक आई डिड, बट आई डोंट नो। आज देख लेता हूँ, ठीक है? विल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, देन विल स्टार्ट। 1-2 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है? क्या हालचाल है? हाँ। यस। I don't know about that. It was a project of government, so I think you should go to the government website. So all the informations will be there only. हाँ। कब है सबकी एग्जाम्स अब? एग्जाम्स कब है सबकी? 7 सितंबर। हाँ, क्लैट। उसके अलावा एनी अदर एग्जाम्स? ओके, ठीक है। आयशा, 9 सितंबर को कौन सी है आपकी? गर्विता, यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल ऑफ दिस ट्रीटीज। बेसिकली ये दोनों ट्रीटी है ना, दे आर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, ठीक है? इतना ही आएगा, आई डोंट थिंक सो इसके ज्यादा कुछ आएगा। दे आर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, तब भी मैं देख लूंगा, ठीक है? दोनों का काम एक ही है कि वेपन्स डिप्लॉयमेंट कम हो बिटवीन यूएसए एंड रशिया। दोनों ट्रीटी यही काम करती है कि वेपन प्रोडक्शन कम हो दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है? दैट इज इट। हाँ, इसराइल लॉन्च एरो 2, यस, दैट इज गुड। इसराइल वाले कुछ बनाएंगे तो हमें मिलेगा, सो वो फायदा है, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है? देखो, ये तो सबको पता ही होगा, MS धोनी एंड सुरेश रैना दोनों रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है? अब सारे इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में से धोनी के बारे में हमें ये चीज याद रखनी है दैट ही was the World Cup winning captain in T20 World Cup and World Cup 2011 दोनों में, ठीक है? And popularly known as Captain Cool, ठीक है? चलो, हो गया। लिख लिया? हाँ, चलो, ठीक है। मतलब इतना ही लिखना है, 2 चीजें लिखनी है छोटी छोटी, लेकिन कैप्टन कूल और ये सब पता होना चाहिए। ही वॉज द कैप्टन ऑफ 2 वर्ल्ड कप्स। वर्ल्ड कप 2020 सबसे पहला वाला जो था, तब भी धोनी कैप्टन थे, एंड वर्ल्ड कप 2011 ही वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है? चलो देखो, नेशनल डिजिटल अंडर दिस मिशन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो हर एक सिटीजन की एक डिजिटल डायरी जैसा बनाएंगे इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ। मतलब आज मुझे कुछ बीमारी हो गई है, एंड बेसिकली टू शो द हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट। मैंने कोई हार्ट ऑपरेशन अहमदाबाद में करवाया है और कल उठ के मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया, तो दिल्ली के डॉक्टर को अपने आप पता चल जाएगा कि इसको क्या बीमारी रह चुकी है, इनके ऊपर पहले क्या मेडिकेशन किए गए हैं, क्या रह चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? बहुत अच्छा काम किया है ये, बहुत अच्छी बात है, ठीक है?
क्योंकि अभी आप समझ लो कि आपने एमआरआई करवाया है 2 महीने पहले, तो वापस आपको बोलेगा कोई डॉक्टर कि आप एक और एमआरआई करवा के लाओ। ये सब चीजें इससे दूर हो जाएगी, ठीक है। एंड इट कम्स अंडर द आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट का। हो गया। हो गया। ओके। नहीं, सबके लिए। ऑफ कोर्स सबके लिए होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे के लिए नहीं करेंगे, सबके लिए है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एवरी इंडियन विल गेट द हेल्थ आईडी कार्ड। एक स्टेट ने ऐसा डिसाइड किया था कि वो अपने जितने भी रेसिडेंट्स है उस स्टेट के, उनका ऐसा हेल्थ रजिस्ट्री बनाएंगे। वो स्टेट कौन सा था? दो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड, दिल्ली। एक काम करो, हर एक जन एक एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम ले लो। एक छोटा सा स्टेट का नाम रखना था यार। गाइस, द स्टेट वाज कर्नाटका। कर्नाटका। अपनी नोट्स को पढ़ो अच्छे से। कर्नाटका वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने एक हेल्थ रजिस्ट्री का काम, सेम काम जो अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन करेगा, वैसा सेम इनिशिएटिव ऑलरेडी कर्नाटका की गवर्नमेंट इंडिया में सबसे पहले ले चुकी है, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। चलो आगे चलते हैं अभी। स्वयं मैंने बता दिया वो क्या कवर करेगा। इट इज लाइक अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ योर हेल्थ। आपको क्या प्रॉब्लम से, आपके ऊपर पहले क्या सर्जरीज हो चुकी है, क्या मेडिकेशंस दिए गए आपको, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। पेशेंट की हेल्थ की डिक्शनरी है वो, किसी भी इंसान की। ग्रीक एंड टर्किश ईस्टर्न मेडिटेरियन, ठीक है, पता होना चाहिए। टर्की की शिप का नाम क्या है? ओरस रीस, ठीक है। टर्की आजकल कुछ ना कुछ कर रहा है, तो पता होना चाहिए टर्की के बारे में। कौन से आइकॉनिक म्यूजियम को टर्की ने चेंज करके एक मॉस्क बना दिया है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट म्यूजियम? उस म्यूजियम का नाम क्या था जिसकी टर्की की गवर्नमेंट ने कन्वर्ट म्यूजियम को मॉस्क बना दिया है? हाँ, वेरी गुड। सोफिया भी याद रह जाएगा तो चलेगा। द नेम वॉज हेगिया सोफिया, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लो ये। आजकल मतलब शिप्स भी इतने बड़े ओशन में ठीक से नहीं चल रही। वो मालदीव्स के पास मॉरिशियस में वो हो गया, वो ऑयल टैंकर स्पिल हो गया। सीधे नहीं चलाते ऑयल स्पिल, हाँ, शिप भी सीधी नहीं चलती। चलो, मुझे टर्की का कैपिटल कौन सही सही बताएगा? टर्की का कैपिटल क्या है? हाँ देवांशी, वेरी गुड। हाँ अनिश, वेरी गुड। गर्वित थोड़ी गलती हो गई, इशिता गलती हो गई, वरुण गलती हो गई, आयुष गलती हो गई, इसलिए मैंने कहा था सही सही कौन बनाया। कॉन्ट्ररी टू द पब्लिक ओपिनियन, जो हर बार इस्तांबुल कहती है, टर्की का कैपिटल इज अंकारा। याद रखना हमेशा से, ये बहुत ट्रिकी है, क्योंकि किसी को भी टर्की के बारे में पूछते हैं उसका फर्स्ट इंपल्स रिस्पॉन्स आएगा इस्तांबुल,
लेकिन अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की। और ग्रीस का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस? एथेंस। यस, एथेंस। एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। चलो, वेरी गुड। चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, ये मेरे हिसाब से पूरे साल की ये सबसे बड़ी न्यूज मुझे लगती है जियोपॉलिटिक एंगल से। ये ध्यान से सुन लो, बाद में लिखना, क्योंकि अगर समझ नहीं पाओगे तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखो, एवरीवन नोस अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। ठीक है, इजराइल इज द जूइश डोमिनेटेड कंट्री क्रिएटेड विदिन अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, तो वो लोग इतने सालों से झगड़ रहे हैं। दे आर ऑल्सो फाइटिंग फ्रॉम 1948। ठीक है, तो रिसेंटली इजराइल की गवर्नमेंट ने क्या कहा था? देयर वाज अ प्रपोजल बाय द इजराइल गवर्नमेंट कि वो लोग कुछ पैलेस्टाइन की टेरिटरीज को एनेक्स कर लेंगे, मतलब अपने में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो उसके कारण बहुत ज्यादा टेंशन था इन द मिडल ईस्ट। अभी 3 कंट्री के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल एंड यूएई, याद रखना, इट इज अ डील अबाउट पैलेस्टाइन, लेकिन पैलेस्टाइन डील में है ही नहीं। समझ रहे हो? बेसिकली कौन से 3 कंट्री है? यूएई, इजराइल एंड यूएसए। इन तीनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट किया है फॉर द पैलेस्टाइन दैट इजराइल पैलेस्टाइन की टेरिटरीज को एनेक्स नहीं करेगा। ठीक है, सो इट इज इन अ होप दैट टेंशंस थोड़े नॉर्मलाइज होंगे। ठीक है, 3 कंट्री के नाम इंपॉर्टेंस है। पैलेस्टाइन के लिए एग्रीमेंट है, लेकिन पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट को कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया है, उनका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, लिख लो अभी ये। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कौन है? क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी कौन है? वो भी लिख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हु इज द क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी? एंड लिख लो। हाँ, गूगल मैप्स रिमूव पैलेस्टाइन, वो पहले की न्यूज थी, थोड़े टाइम पहले। अनिश, मैं जब ये न्यूज पढ़ रहा था तब एब्राहम अकॉर्ड के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, सो आई हैव टू सी थ्रू इट, बिकॉज ये पूरे न्यूज आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था उसमें कहीं पे भी एब्राहम अकॉर्ड जैसा कुछ लिखा नहीं। ठीक है, ओके गाइस, लिख लिया। वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन का पार्ट है, यहां पे लिखा है। ठीक है, दे सस्पेंडेड द प्लान्स टू एनेक्स पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक वो पैलेस्टाइन का पार्ट है जो इजराइल एनेक्स करने वाला था, लेकिन अब नहीं करेंगे। गर्वित, पैलेस्टाइन ऐसा कंट्री का बहुत डिस्प्यूटेड केस है। कई सारी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती है, कई सारी कंट्री एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ओके, चलो हो गया। देन आई हैव क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, देन द क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना। रिसेंटली देयर वाज अ पावर शेयरिंग अग्रीमेंट इन इजराइल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। तो बेंजामिन नेतन्याहू के ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्सन? पता चला? देयर वाज अ पावर शेयरिंग अग्रीमेंट बिटवीन बेंजामिन नेतन्याहू एंड वन अनदर पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। तो वो दूसरे इंसान का नाम क्या था?
was the name of the other person? Very good, guys. Benny Gantz. BENNYGANTZ. एब्राहम अकॉर्ड. ओके गर्विता, मैं खुद से देख लूंगा क्योंकि जो मैं न्यूज पढ़ा उसमें आया नहीं है. ठीक है, सो आई हैव टू बी श्योर फ्रॉम माय साइड. ओके, एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन? प्रेसिडेंट के पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड गाइस. हिज नेम इज महमूद अब्बास. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंसर्निंग दिस न्यूज. महमूद अब्बास इज द प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन. ठीक है. अनीश, आपका वीडियो चल रहा है, काइंडली टर्न इट ऑफ. ठीक है, चलो हो गया सबका. शुड आई गो अहेड? Sports Ministry has launched largest countrywide Fit India Freedom Run. ये बेसिकली आपको एक्टिव रखने के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज एक कैंपेन है. ठीक है, अभी सब पैंडेमिक में घर पे रह रह के थोड़े से लेजी लेथार्जिक हो गए हैं. इन द लाइट ऑफ दैट एंड इन ऑल्सो द लाइट ऑफ द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड a country-wide program and it is the largest country-wide program. ठीक है, इसके लिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. फिट इंडिया फ्रीडम रन प्रोग्राम. ठीक है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इसको? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. ठीक है, चलो हो गया. हो गया. शुड आई गो अहेड गाइस? देखो, इंडिपेंडेंस के डे के पहले 14 अगस्त को एक बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है ऑफ प्रशांत भूषण अगेंस्ट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ध्यान से सुन लेना क्योंकि समझने की बात है. तब आप अगर कुछ आ गया आर्टिकल या कोई भी क्वेश्चन तो अपने आप से सॉल्व कर लोगे. सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है इन विच दे होल्ड प्रशांत भूषण एज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, बेसिकली जुडिशरी का ये मानना है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, आप हमारी क्रिटिसिज्म मत करो. ठीक है, ये एक बात है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब आप कोर्ट की कोई बात ना मानो, दैट इज सिविल केस. सिविल कंटेम्प्ट कहते हैं इसे. सिविल और क्रिमिनल होता है. ठीक है, दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं. सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोर्ट बोले कि पार्थ आपको 15 अगस्त को आना है और अगर मैं नहीं जाता, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बाय विल डिफॉल्ट करता हूं, तब उसे कहते हैं कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा मुझ पे. ठीक है, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? बेसिकली क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर लो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर दो, या एडमिनिस्ट्रेटिव या इंटरफियरेंस इन द वर्क ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दो. Then these are the grounds for criminal contempt. क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ये ग्राउंड्स है. ठीक है, प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट की थी क्रिटिसाइजिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजमेंट्स गिवन बाय जुडिशरी. ठीक है, उनके उस 2 ट्वीट के कारण उनको कंटेम्प्ट के लिए कन्विक्ट किया गया है. ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
129 से आते हैं, ठीक है। ओनली आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आर्टिकल 129 फॉर द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और अब कोई आपको प्रॉब्लम है तो अब पूछ लो। कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो, नहीं तो मैंने जितना बताया उतना लिख लो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, सिविल एंड क्रिमिनल, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। दिस आर बेसिक इंफॉर्मेशन। नहीं, कंटेम्प्ट उसके लिए नहीं होता आरुषि। कंटेम्प्ट आर बेसिकली क्लासिफाइड इन दिस टू ब्रॉड कैटेगरीज, और जो मैंने चार रीजन बताए हैं, दोज आर द ग्राउंड्स ऑन विच द कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी हैपन। चलो ये लिख लो, हो गया। आपके हिसाब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्यों है, क्यों होना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाल के रखा है, आपके हिसाब से क्या होगा? रुचि, आपका क्वेश्चन आप ऐसे पूछ रहे हो, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश, मतलब क्या एस्टैब्लिश की बात हो रही है? हाँ, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी, टू मेंटेन द रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रखा जाता है, ठीक है। दैट इज वन रीजन। और दूसरा, ये जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तब से ये आर्टिकल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलो, हाँ राजन, वो एक लॉ रखा था, वो थोड़ा और इलेबोरेट करता है कि बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या है, लेकिन उतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं, यू शुड जो जस्ट नो द बेसिक्स अबाउट इट। चलो, हो गया ये सबका। शुड आई गो अहेड गाइस? क्रिमिनल कंटेंट मतलब आप ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस करते हो, और इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंटरफियरेंस इन द वर्क ऑफ जुडिशरी, ठीक है। दिस थ्री आर द ग्राउंड्स फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, ठीक है। जज अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई कहने वाला कुछ है नहीं बेसिकली, ठीक है। जज आर द रियल बॉसेस ऑफ द कंट्री, वो जो लिखते हैं वो फाइनल होता है। उन्होंने बोला क्रिटिसिज्म मत करो, मतलब मत करो, ये अनफेयर है तो हमें मानना पड़ेगा, ये फेयर है तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। चलो अभी आगे चलते हैं, आपके एग्जाम को मार्क्स लाने के लिए इतना काफी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। देखो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक लॉन्च किया विच इज कॉल्ड Naval Innovation and Indigenization Organization. Basically, the only purpose for this organization, NIIO, is to make sure that we get self-reliant in the field of defense. हम खुद इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए to satisfy the need of our military forces. According to one famous report of SIPRI, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम थोड़े सेल्फ बने, उसके लिए नेशनल नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ठीक है। लिख लो अभी।
चलो हो गया। लिख लिया? चलो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। देखो, रिसेंटली इंडिया प्रोवाइडेड असिस्टेंस फॉर द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन मालदीव्स। एज यूजुअल इंडिया जितना भी दान धान कर्म करता है तो हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए। What is the importance of this projects? This will be the largest civilian infrastructure project in Maldives. मतलब मालदीव्स को देखो कितना अच्छा है। We are making the largest civilian infrastructure, ठीक है। It will connect the Malé, which is the capital of Maldives, ठीक है, with 3 neighboring islands, जिनके नाम लिखे हैं, आप लिख लो और समझ लो, ठीक है। लिख लिया? लिख लिया? तो मैं क्वेश्चन पूछूं ताकि आप ध्यान से सुनो और मुझे बता सको, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि लिख लिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कौन सी कंट्री में इनोग्रेट किया था रिसेंटली? प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनोग्रेटेड द बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर विच कंट्री? जो इंडिया ने बनाया था। श्रीलंका कहां से आ गया वो मुझे पता नहीं चल रहा, ठीक है, श्रीलंका तो है ही नहीं। द करेक्ट आंसर इज मॉरिशियस। ये हमने पिछली बार ही पढ़ा था, पता नहीं क्यों श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव सब आ रहा है, ठीक है। पिछली बार ही हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट, बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ मॉरिशियस, ठीक है। चलो वेरी गुड, लेट्स गो अहेड नाउ। देखो, जिसके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव रेलवे में काम करते हैं उनको पता होगा, जो भी रेलवे का एम्प्लॉय होता है वो पूरे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकता है विद इन द इंडियन रेलवे, ठीक है। लेकिन व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वाज दैट हर एक एम्प्लॉय को ऑफिस में जाके वो पास लेना पड़ता था इफ ही वांटेड टू ट्रैवल एनीवेयर। सो बेसिकली अभी इंडियन रेलवे ने एक नया ऐप बनाया है जो ई पास ऑनलाइन ही दे देगा। बेसिकली अगर आज किसी एम्प्लॉय को जाना है इंडिया में घूमने के लिए कहीं पे, तो उसे अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है टू गेट द पास। ही कैन गेट द पास ऑनलाइन, ठीक है। लिख लो, रेलवे में जो भी काम करते हैं वो पूरे इंडिया टिल दे डाई फ्री में घूमते हैं, ठीक है, वो और उनका पूरा फैमिली। सो अब उनको ये सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन मिल जाएगी रेदर देन गिविंग फिजिकल प्रेजेंस टू गेट द पास, ठीक है। डोंट इग्नोर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बाय थिंकिंग कि ऐसा कौन पूछेगा, ठीक है, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऐसा ही पूछते हैं।
हो गया। हो गया। चलो, इंडिया एक्सटेंडेड एन असिस्टेंस टू कैरिबियन कंट्रीज। देखो यहां पे इंपॉर्टेंस क्यों है, हमने कैरिबियन कंट्रीज को दिया है, ठीक है। द कैरिबियन कंट्रीज ऑफ एंटीगुआ एंड बरबुडा टू कॉम्बैट कोरोना वायरस, ठीक है। दिस आर कैरिबियन कंट्रीज जिसने जिनको इंडिया ने असिस्टेंस दिया है टू टैकल स्पेसिफिकली कोरोना वायरस, ठीक है। लिख लो। हो गया। तो मैं क्वेश्चन पूछूं? ओके। रिसेंटली इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को मेडिकल असिस्टेंस दी थी, मतलब फंड किया था टू टारगेट विच डिसीज। कौन से डिसीज को टारगेट करने के लिए इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैसे दिए थे? डिसीज कौन सा था? कोरोना वायरस था, मेनिंजाइटिस, H1N1, कौन सा था? इनमें से एक भी नहीं था। द आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस इज द करेक्ट आंसर। हु के रिकमेंडेशंस पे हमने उनको पैसे दिए थे, ठीक है। वी गिव देम असिस्टेंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दैट इज व्हाई वी शुड नो। चलो चलते हैं आगे। गूगल पीपल कार्ड्स हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया। ये गूगल पीपल कार्ड है बेसिकली इट इज द वर्चुअल बिजनेस कार्ड, ठीक है। आप अभी काफी सारा बिजनेस भी ऑनलाइन होता है। सो इन द लाइट ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर इनोवेशन या तो प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च बाय गूगल टू गिव यू द सर्विस ऑफ वर्चुअल बिजनेस कार्ड, जिससे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बढ़ती है, ठीक है। लिख लो। चलो हो गया। एवरीवन, अमेजोन की कंपनी ने सबसे पहले कौन से कंट्री में इंश्योरेंस लॉन्च किया था? द ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। विच कंट्री did the company Amazon launch its first market of insurance? वेरी गुड गाइस, एकदम सही आंसर है सबका। कंट्री नेम इज इंडिया, ठीक है। इंडिया। इंडिया में सबसे पहले अमेजोन ने अपना इंश्योरेंस का जो भी सर्विस है वो लॉन्च किया है, ठीक है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स गो अहेड नाउ।
प्रधानमंत्री स्वनिधि किसके बारे में है ये आपको मुझे बताना है, और गूगल करके मत बताना, अपने आप सोच के बताना, मैं ये पहले पढ़ा चुका हूं। बेसिकली ये स्कीम किन लोगों के लिए है? हु आर द मेन टारगेट पीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम? राजन निर्मित, वेरी गुड। सिद्धांत, वेरी गुड, गेटिंग इट राइट। फार्मर्स नहीं आएगा आरुषि, देवांशी, पंचायत एंड फार्मर्स नहीं नहीं नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करता है, ट्राइबल पीपल भी नहीं, गलत है। इसमें जो SVA है ना गाइस, दैट स्टैंड्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है, स्ट्रीट वेंडर्स निधि। निधि मतलब पैसा। बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको गवर्नमेंट लोन देगी। लोन कितने रुपए की देगी? 10,000 रुपए की, ठीक है। सो दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस अगेन, बिकॉज कोरोना वायरस में लोग बाहर ही नहीं निकलते थे। क्या होगा उनका? तो मतलब स्ट्रीट वेंडर्स का तो सारा चला गया, सब कुछ चला गया। सो 10,000 rupees to a particular street member, street vendor was decided to be given, ठीक है। चलो, any question guys? हो गया। 10,000 is the amount that is important, वो पता होना चाहिए। and this scheme is for street vendors, ठीक है। स्वयं और नित्य आपके वीडियो आर ऑन, जस्ट टर्न इट ऑफ, ठीक है। चलो, गोइंग अहेड नाउ। देखो, द कंट्री ऑफ इजराइल, दे हैव शेयर्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी विद द लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया कॉल एम्स, ठीक है। उन्होंने एक आर्टिफिशियल रोबोट जैसा गिफ्ट में दिया है, ठीक है, असिस्टेंट रोबोट which is voice oriented and voice operated, ठीक है, लिख लो। मतलब इजराइल इतना छोटा सा कंट्री है बट इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट इनोवेशन हब, ठीक है। हर एक चीज में इनोवेट कर दे वो लोग, लिख लो। हाँ राजन, you are very right. They are champions of water conservation and also in the field of agriculture. Then cyber security also, ठीक है। हाँ याशवी, 10,000 will be given to street vendors. चलो, हो गया। Guys, done? Should I go ahead? स्वयं उसकी तो बात कर रहे हैं हम। चलो, देखो, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। सऊदी अरेबिया हैड एंडेड द लोन्स दैट वर दे वर गिविंग टू पाकिस्तान। वो लोन उन्होंने बंद कर दी। ऑल्सो दे हैव डिसाइडेड टू स्टॉप सप्लाइंग ऑयल टू पाकिस्तान, ठीक है। जस्ट इंफॉर्मेशन है, लिख लो, पता होना चाहिए बस, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन इतना, एंड मैं आगे जाऊं फिर। Saudi Arabia has ended, they were giving them so much money for the developmental purpose, वो भी नहीं मिलेगा और ऑयल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चाइना जो भी कर सकता है वो कर सकता है, बाकी सऊदी अरेबिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाई ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन अब उनके रिलेशन थोड़े से खराब हो चुके हैं। चलो, हो गया, मैं जाऊं आगे, ठीक है। ये तो एक ही लाइन लिखनी है, इसमें देर नहीं लगनी चाहिए। चलो, देखो, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एशिया, ठीक है।
एशिया में खेले जाएंगे टू बी रिशेड्यूल्ड इन 2021। 2022 का वर्ल्ड कप कहां पे होने वाला है वो सबको पता है ना। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 2022 वर्ल्ड कप, यहां पे भी लिखा है और सबको पता भी होना चाहिए। इट इज कतार। कतार, ठीक है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ वर्ल्ड कप इज हेल्ड इन एन अरब कंट्री, ठीक है। और इन एशिया, सबसे पहले, इसके पहले एक ही बार एशिया में खेला गया था, दैट वाज 2002 वर्ल्ड कप इन जापान एंड साउथ कोरिया। लिख लो, मिडल ईस्ट में पहली बार ये खेला जाएगा इन द अरब वर्ल्ड, एंड पूरे एशिया के कॉन्टिनेंट में दिस इज द सेकंड टाइम दैट फीफा वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी प्लेड, ठीक है। 2002 में जापान और कोरिया में, साउथ कोरिया में खेला गया था। लिख लो। हाँ जय, यू आर करेक्ट। चलो, हो गया। कतार का कैपिटल क्या है? दोहा, वेरी गुड। हो गया। इसके पहले वाला फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था 2018 में, और किसको हराया था? रनर्स अप कौन थे? रनर्स अप अर्जेंटीना नहीं है, चिले भी नहीं है। यस, इट वाज क्रोएशिया। फ्रांस डिफीटेड क्रोएशिया, ठीक है। फ्रांस डिफीटेड क्रोएशिया, यस, वेरी गुड। चलो, हो गया। एवरीवन डन विद दिस? शुड आई गो अहेड? ठीक है, चलो। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, देखो मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर मतलब आप गलत आंसर इसका गलती ऐसा ही समझ लेना है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। हु वॉज इंडियाज एक्स कंट्रोलर ऑडिटर जनरल? अभी नए है, लेकिन उनके पहले कौन थे? पता चला? हाँ, वेरी गुड। मतलब अगर इसमें तुषार मेहता कहां से आ गए? ही इज द सोलिसिटर जनरल। तुषार मेहता तो सोलिसिटर जनरल है, आरुषि। हाँ देखो, बाकी सबने एकदम सही आंसर दिया। अरे विनोद राय कहां से आ गए? अनिश, उनको कैक बने तो जमाना हो गया, मतलब, ठीक है। द करेक्ट आंसर वॉज राजीव महर्षि। उनकी पोजीशन रिसेंटली गिरीश चंद्र मुर्मू ने ली थी, जीसी मुर्मू ने। मैंने पूछा था उनके पहले कौन था, मतलब करेक्ट आंसर इज राजीव महर्षि, और अभी प्रेजेंटली इज जीसी मुर्मू। वेरी गुड। चलो, सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। देखो, यूएस इलेक्शंस 2020, Joe Biden has named Kamala Harris as a vice president running mate। मतलब बेसिकली क्या होता है, यूएस के इलेक्शन में जो भी मेन पार्टी होती है, वहां पे तो सिर्फ दो ही है, उनको हमेशा दो कैंडिडेट्स के नाम देने होते हैं। वन इज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वन इज फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द इंपॉर्टेंस ऑफ कमला हैरिस बीइंग इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज she is the black and Asian American woman to compete on a major party's presidential ticket in the United States, ठीक है।
शी विल बी द थर्ड वुमन टू बी इलेक्टेड। देखो मैंने अभी इलेक्टेड कहा है, ठीक है। अगर वो सच में वाइस प्रेसिडेंट बनती है देन शी विल बी द फर्स्ट वुमन एवर, ठीक है, लिख लो। इनको इलेक्ट किया गया है बाय द डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इनके पहले दो भी थे, सारा पैलिन एंड जेराल्डी फरारो, ठीक है, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंट बने नहीं थे। अगर सच में कमला हैरिस वॉन, मतलब जो बिडेन वॉन्स, देन कमला हैरिस वुड बी द फर्स्ट वुमन एंड फर्स्ट ब्लैक एंड एशियन अमेरिकन वुमन टू गेट अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। Guys, this is very important news, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलो डन। ये लिख लिया सबने? शुड आई गो अहेड गाइस? हाँ, शी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, यस, शी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, हर मदर वॉज इंडियन, ठीक है। देखो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने एक बुक रिलीज की है। किसकी बुक रिलीज की है? ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन दिस बुक he has talked about the various reforms that has been introduced by Mr. Venkaiah Naidu, who is the Vice President of India, in the functioning of Rajya Sabha, ठीक है। बुक का नाम क्या है? Connecting, Communicating and Books are also important, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर बीकर जब बुक लिखते हैं तो पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। हो गया। वाइस राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? प्रेसिडेंट नहीं होता मानवेंद्र, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, कभी भी प्रेसिडेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, सोचना और बाद में देना, ठीक है। इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं है? हाँ, वेरी गुड सिद्धांत। मतलब काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया और काफी सारों ने गलत भी दिया है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ही इज जस्ट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब चेयरमैन है एक्स ऑफिशियो। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, ही इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और आप सोचो कि वो पार्लियामेंट का पार्ट क्यों है? वाई इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? बिकॉज दोनों हाउस बिल पास कर देती है, वो तब तक लॉ नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन ना करे, ठीक है। दैट इज द रीजन
why he is the part of parliament and vice president is not a part of the parliament. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की साइन नहीं चाहिए हमें कोई भी लॉ को बिल बनाने के लिए, एसेंट के पर्पस के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट की साइन हमें चाहिए. दैट इज द मेन रीजन व्हाई प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. ठीक है, ये मैंने और एक बार आपको एक्सप्लेन किया है. मेक श्योर कि ये आपको क्रिस्टल क्लियर है. ठीक है, चलो आई एम गोइंग अहेड नाउ. Lebanon's Prime Minister Hassan Diab resigns between public outrage over Beirut blast. ठीक है, बेरू में जो बहुत बुरा ब्लास्ट हुआ उसके कारण वहां पे पब्लिक सेंटिमेंट्स बहुत खराब थे. दैट इज द रीजन ही स्टेप डाउन. नाम याद रखना बहुत जरूरी है. प्राइम मिनिस्टर का नाम है हसन बायम. ठीक है, लिख लो. हमने लास्ट टाइम एक और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था जो वहां पे सिविल वॉर थी, तब वहां के हेड थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको एसेसिनेट किया गया था. ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेबनान प्राइम मिनिस्टर. उसका नाम किसी को याद है बिना देखे अपनी कॉपी में या बिना कुछ गूगल किए? हाँ, वेरी गुड गाइस. देवांशी एंड सिद्धांत, वेरी गुड. ठीक है, मतलब आपका जवाब एकदम स्पॉन्टेनियस था, मतलब आपको याद है. दैट पर्सन नेम वाज रफीक अल हरीरी. रफीक अल हरीरी. ठीक है, वेरी गुड गाइस. अनिश, वेरी गुड. ठीक है, चलो हो गया. मानवेंद्र, मतलब ही वाज द मोस्ट वन ऑफ द फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान हु वाज असैसिनेटेड. ठीक है, आप मतलब प्रीवियस लेक्चर में होंगे तो आपने लिखा होगा उनके बारे में. ठीक है, चलो गोइंग अहेड नाउ. देखो, सुप्रीम कोर्ट in one of the most remarkable judgment again has said that daughters have equal right. The most important thing is co-personary rights in the Hindu undivided family properties. ठीक है, मतलब लड़की का इक्वल राइट है अपने पापा की या मम्मी की हेरिटेंस को इनहेरिट करना. ठीक है, it is as simple as that. This is a very significant landmark judgment. ठीक है, because it has cleared so many things. आप इतना लिख लो, काफी है आपके लिए. ठीक है, women have equal rights in the matter of inheritance. शनाया, कोपर्सिनरी राइट्स क्या होता है? बेसिकली इट मींस दैट यू आर एलिजिबल टू इनहेरिट योर पेरेंट्स एस्टेट बाय बर्थ. ठीक है, बाय बर्थ आप उसको इनहेरिट कर सकते हो. दैट आर कॉल्ड कोपर्सिनरी राइट्स. इसमें इश्यू क्या था मुझे वो समझाना नहीं है आपको, बिकॉज आपके लिए इनरेलेवेंट है. ये एक अमेंडमेंट हुआ था 2005 में इनटू हिंदू सक्सेशन एक्ट. उसमें थोड़े इश्यूज थे. देयर वर सम एम्बिग्यूइटी व्हिच वाज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट. और अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है, जो ऑर्डर आया है, उससे वो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी. ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही याद रखने की जरूरत है. आई डोंट वांट टू गेट इन डिटेल्स ऑफ इट. हाँ, यस देवांशी, वेरी गुड. रेट्रोस्पेक्टिव वाला मेन इश्यू था कि जब 2005 में आया तब काफी सारे जो मेल्स है उनका ऐसा कहना था कि ये तो अब से लागू होगा, मतलब आज के बाद जो हमारी बच्चियां पैदा होगी या बहनें होंगी वो अब आगे से उनको मिलेगा. लेकिन सम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी सेड कि आगे का क्या, मतलब अभी मुझे क्यों नहीं मिल सकता मेरे पेरेंट्स की इनहेरिटेंस. ठीक है, सो उसके लेके इश्यू था. तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बाय बर्थ
अगर वो लड़की है तो बाय बर्थ शी इज एलिजिबल। ऐसा नहीं है कि 2005 में अमेंडमेंट किया है मतलब तब से ही अलाउ है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव वाला इज द मेन इश्यू इन दिस। ब्लैक बोर्ड है नहीं ना, इसके लिए आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस वेल टू यू, दैट इज द प्रॉब्लम। वरना इट्स वेरी इजी, द जजमेंट इज वेरी सिंपल। चलो हो गया। लिख लिया सबने? और देखो एक देखो एक और बात याद रखना गाइस, जो भी सिविल लॉज होते हैं ना, सिविल लॉज जो होते हैं, इनहेरिटेंस इज अ सिविल लॉ। वो लॉ ही सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिवली लाए जा सकते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो क्रिमिनल लॉज होते हैं दैट कैन नेवर बी एस्टैब्लिश इन रेट्रोस्पेक्टिव वे, ठीक है। मतलब आज मैंने जो क्राइम किया है तो आज की डेट में जो सजा है वही मिलेगी। कल चाह के गवर्नमेंट ऐसा लॉ ला लेके नहीं, पार्थ ने कल चोरी की थी मतलब तब सजा बढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता। रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट इज अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। आई होप ये आपको पता चल गया हो और ये एकदम क्लियर रहे, ठीक है। चलो गाइस हो गया। एनी क्वेश्चंस? शुड आई गो अहेड? चलो गोइंग अहेड गाइस। अरे मेन क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग मैं दो और क्वेश्चन सोच के लाया हूं जो पूछना। मुझे उस जजमेंट का नाम बताओ विच मतलब उस केस का नाम बताओ विच गेव द परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन इनटू द इंडियन आर्म फोर्स, ठीक है। आपको पता होगा, आप सुनते हो केशवानंदा भारती केस एक्सेट्रा एक्सेट्रा केसेस। वैसे ही उस पर्टिकुलर केस का क्या नाम है जिसने वुमेन को परमानेंट कमीशन इनटू द इंडियन आर्मी अलाउ किया था? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। जिसने भी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसको ये आंसर आना ही चाहिए, गूगल किए बिना। आई नो अभी आप सबके पास वो फैसिलिटी है, सोचो और मुझे बताओ, वरना मैं लिख के देता हूं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। चलो आज अभी तक किसी को आंसर नहीं आया, मतलब मैं ही बताता हूं। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बबीता पुनिया केस, ठीक है। दिस वॉज द केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट अलाउड परमानेंट कमीशन टू वुमन, ठीक है। चलो आई एम गोइंग अहेड नाउ। देखो, द कंट्री ऑफ बांग्लादेश इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट a monument, a war memorial for the role and for the soldiers that have played and sacrificed their life for the creation of Bangladesh, ठीक है। कहां पे बनाया जाएगा? आशुगंज करके एक जगह है विच इज वेरी क्लोज टू त्रिपुरा, वहां पे ये केस वहां पे ये बनाया जाएगा, ठीक है। देवांशी ऐसे तो बहुत सारे केस चले होंगे, वी शुड फोकस ऑन द रिसेंट जजमेंट्स, ठीक है। बिकॉज बहुत छोटे छोटे केसेस होते हैं इस बात के लिए उस बात के लिए, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जो परमानेंट कमीशन का था दैट केस यू शुड नो, ठीक है। एंड दिस इज आप सबको पता ही होगा, इंडिया बांग्लादेश वॉर इन 1971, उसको 50 साल पूरे होंगे अगले साल, ठीक है। सो इन दैट मेमोरी अ वॉर मेमोरियल इज गोइंग टू बी क्रिएटेड, ठीक है। लिख लो। बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर का नाम क्या है, किसी को आता है?
हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश? वेरी गुड देवांशी. गौरव वेरी गुड. सिद्धांत वेरी गुड. शेख मुजीबुर रहमान. यस, शेख मुजीबुर रहमान इज द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश. प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना. ठीक है, वो उनकी डॉटर है. शेख हसीना इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, द फाउंडिंग फादर. चलो गाइस, हो गया. शुड आई गो हेड? चलो ठीक है. Recently, one volcano erupted in the country of Indonesia called Mount Sinabung. Very simple. 400 साल से वो डोरमेंट था. अचानक उसमें एक्टिविटी शुरू हो गई सिंस 2010 ऑनवर्ड्स. ठीक है, सिर्फ नाम याद रखना है, माउंट सिनाबंग, विच इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया. ठीक है, लिख लो गाइस. ओके गाइस, डन. शुड आई गो हेड? बहुत छोटा लिखना है इसमें. ठीक है, हो गया सबका? यस, चलो ठीक है, गोइंग हेड. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल. सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल मतलब हमारे घर पे जो फाइबर केबल आता है वो जमीन के अंदर से आता है, लेकिन सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल मतलब बेसिकली इट विल कम फ्रॉम द ओशन बॉटम, ओशन फ्लोर से पास होता है. ठीक है, ओशन में बना हुआ. कितना लंबा है देख लो, 2300 किलोमीटर लॉन्ग सबमरीन केबल. दिस विल एनहांस द इंटरनेट कनेक्टिविटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार. कहां से कहां तक जाता है ये कनेक्शन? फ्रॉम चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, लिख लो. सबमरीन है ये, सबमरीन. इट विल गो फ्रॉम द ओशन फ्लोर. ठीक है, बहुत अच्छा. मतलब दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. इंडिया का ट्राई सर्विस कमांड. ट्राई सर्विस कमांड मतलब ऐसा मिलिट्री कमांड जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों साथ में मिलकर चलाते हैं, वैसा पूरा इंडिया में एक ही कमांड है विच इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती है तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. चलो गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? मैं ऑफ कोर्स मतलब आप अगर ओशन में कुछ भी एक्टिविटी करते हो इट इज हार्मफुल टू द मरीन लाइफ. लेकिन अभी क्या है कि डेवलपमेंट के नाम पे सब लोग सब कुछ कर ही लेते हैं. ठीक है, मतलब जानवरों को पूछता कौन है एक्चुअली में. ठीक है, अगर आज कुछ डैम भी बना रहे हो आप, आधी जमीन जंगल की चली जाती है, आधी आधी मतलब वहां के सारे वाइल्ड लाइफ है वो डूब जाते हैं. लेकिन अभी डेवलपमेंट के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है. ठीक है, चलो गोइंग अहेड. कैसे जवाब देंगे वो लोग?
आरुषि ये तो मुझे भी नहीं पता, बट दिस क्वेश्चंस आर सपोज टू बी इग्नोर्ड। ऐसा क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, समझ रहे हो आरुषि आप? आपके हिसाब से आप अपने दोस्तों को पूछ लो कि कितनों को ये आंसर आता है या कितनों ने इसको बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। देखो सेरेस वो एक ओशन वर्ल्ड है जो एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, उसमें पाया गया है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या बॉडी कॉल्ड सिरेस, दैट साइंटिस्ट हैज फाउंड आउट दैट इट हैज लिक्विड ब्राइन वाटर। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन मतलब जो बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर होता है उसको ब्राइन कहते हैं। ठीक है, सॉल्टी वाटर वो उसके सब सरफेस पे मतलब सरफेस के नीचे पाया गया है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। इट इज बिटवीन द एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वहां पे ये पाया गया है। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एज एन ओशन वर्ल्ड बिकॉज वहां पे पानी पाया गया है। ठीक है, लिख लो। सिरेस एक एस्टेरॉयड बॉडी है जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में पाई गई है, बट इट हैज द पोटेंशियल ऑफ शोइंग वाटर, इसलिए साइंटिस्ट लोग सब खुश हो गए हैं। ठीक है, आप अगर ओशन के फोटोग्राफ देखोगे ना, जो रशिया ने ऑयल स्पिल किया उसके फोटोज देख लो आप, जो मॉरिशस में ऑयल स्पिल हुआ है उसके वीडियो देख लो आप, तो आप शॉक हो जाओगे कि हो क्या रहा है। मतलब हम अपना घर और हमारा खुद का प्लानेट तो गंदा कर ही रहे हैं, लेकिन अब तो ओशन को भी नहीं छोड़ा हमने। ठीक है, पूरा ओशन का कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, बॉल्स बन जाएंगे गंदे गंदे, येलो येलो, ब्लैक ब्लैक, ऐसा सब कुछ होता है। ठीक है, हाँ, चंद्रयान गॉट द साइट ऑफ वाटर ऑन मून। चंद्रयान को तो मून पे मिला है। ये एक एस्टेरॉयड है, दिस इज अ बॉडी, एस्टेरॉयड बॉडी। ठीक है, वहां पे ये मिला है। ठीक है, इसलिए उसका नाम रखा है ओशन वर्ल्ड। ऐसे ही ये सारे ढूंढने का काम राजन एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है, नासा। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। सिर्फ ये 3 लाइन ही लिखनी है ऊपर की। देखो, India's first municipal corporation to provide forest land right to certificates of urban area. ये आप मानो this is one of the best initiative of this particular municipal corporation. जो वहां के रेसिडेंट्स हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, जैसे हम हैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रेसिडेंट्स, तो वहां के जो भी फॉरेस्ट एरियाज हैं उनके राइट्स दे हैव स्टार्टेड गिविंग टू द पीपल, ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए अच्छे से। और जो भी उनके ओरिजिनल हैबिटेंट्स होते हैं, ट्राइबल लोग, उनको ये राइट्स मिलते रहे। ठीक है, लिख लो। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने ऐसा बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेप लिया है। ठीक है, जगदलपुर नाम है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आया है। छत्तीसगढ़ इज अ ट्राइबल स्टेट। ठीक है, ट्राइबल को तो पूछता कौन है इंडिया में, बेचारे को हालत सबसे बुरी होती है। ठीक है, लिख लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको पता होगा, सबने सुना तो होगा। हाँ, तो ये जो काम किया है ना, इसको सस्टेनेबल कहते हैं। ट्राइबल पीपल आर द बेस्ट पीपल हु नो हाउ टू यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, वो हमारे जैसे नहीं है, दे आर नॉट कंज्यूमर्स। ठीक है, वो लोग बहुत छोटे से एरिया में बहुत आराम से रहते हैं, वो भी बेसिक मिनिमम नीड से अपनी लाइफ बिताते हैं, अनलाइक अस। ठीक है, सो उनको फॉरेस्ट राइट्स देना बहुत अच्छी बात है।
चलो लिख लिया, शुड आई गो हेड? यस वेरी गुड, डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, यस दैट इज करेक्ट। चलो लिख लिया ये सबने, शुड आई गो हेड? President recently honored 200 freedom fighters on Quit India movement. क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था वो मुझे बताना है आप सबको, ये आपके स्टैटिक जनरल नॉलेज का पार्ट है। 1942, और मुझे डेट चाहिए, क्विट इंडिया की डेट आनी ही चाहिए सबको, 1942 नहीं। हाँ अचाराज वेरी गुड, यू हैव हिट द बुल्स आई। सिद्धांत वेरी गुड, द आंसर इज 8th August 1942। 8th August 1942, Quit India movement was the last very significant movement of Indian national movement, ठीक है। डू और डाई का स्लोगन गांधी जी ने इन क्विट इंडिया मूवमेंट दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑगस्ट क्रांति बिकॉज इट वॉज हेल्ड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, इसलिए उसको ऑगस्ट क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। डू और डाई का स्लोगन भी इसमें ही मिला था हमको। चलो लिख लो गाइस, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नया कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हु इज द रिसेंटली अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सिद्धांत गलत है, सरनेम गलत है, थोड़ी गलती हो गई आपसे। आई एम श्योर आपको आता है लेकिन आपकी गलती हो गई। मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। चलो लेट चलता हूं आगे। कुछ नहीं है, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह वॉज लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर। अगेन एक की एक बात है लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं वापस से वही बोलूंगा आपको कि इट इज टू प्रमोट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज प्रमोट, इट इज बीन, वी आर बीइंग डूइंग दिस टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए दैट डिफेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च आत्मनिर्भर भारत सप्ताह। इट इज अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन अगेन टू प्रमोट मेक इन इंडिया manufacturing and production, to make India self-reliant, as simple as that। लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, लिख लो। चलो हो गया, बहुत थोड़ा सा ही लिखना है। सेल्फ रिलायंस लिख दो, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लिख लो, डिफेंस लिख लो, हो गया काम, ठीक है। गाइस डन? क्वेश्चन पूछना है मुझे आपको, एवरीवन रेडी क्वेश्चन के लिए? ध्यान से सोच के देना, सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसमें शायद से मेरे हिसाब से गलती होगी, शायद से। अशोक लवासा succeeded which Indian person in the post of Vice President of Asian Development Bank? अशोक लवासा ने किसको सक्सीड किया है, मतलब उनके पहले कौन था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? अनिश गलत है आंसर, इसलिए मैंने बोला सोच समझ के आंसर देना। खुशी, यू हैव गॉट द फर्स्ट आंसर करेक्ट, वेरी गुड। हर्षवी वेरी गुड, करेक्ट। अशोक लवासा ने किसको सक्सीड किया था एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? वेरी गुड इशिता, सोच लो, अच्छे से सोचो और बाद में आंसर दो, क्योंकि मैं आंसर बोलूंगा फिर आप सब यार
कहोगे यस यस सर हमें याद आ गया है। द आंसर इज दिवाकर गुप्ता। दिवाकर गुप्ता गाइस, दिवाकर गुप्ता। दिवाकर गुप्ता वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी और उनको सक्सेड किया है अशोक लवासा ने। करंटली प्रेजेंटली अशोक लवासा आप कह सकते हो इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है और चीफ रिस्क ऑफिसर, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ एशियन न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। स्पीकर गलत है आंसर आपका, इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनना, मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं और चीफ रिस्क ऑफिसर उनका नाम है अनिल किशोर। केवी कामत बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको भूल जाओ, अब कहीं पे भी केवी कामत नहीं आएंगे। आई नो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकर इन इंडिया, लेकिन ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एनीमोर, ठीक है। चलो वेरी गुड, गोइंग अहेड नाउ। हाँ, मार्कोस क्रोजॉय है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उनका प्रेसिडेंट का नाम है मार्कोस क्रोजॉय। ही सक्सीडेड केवी कामत। केवी कामत उनके पहले थे, ठीक है। आई होप सारे पोस्ट क्लियर हो गए हैं आपको। अभी चलते हैं आगे, ठीक है। लिखो, फैक्चुअल आंसर है, ही वाज अ रिनाउंड पोएट। इसके लिए हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हिज नेम इज राहत इंदौरी। यू शुड नो दैट ही यूज्ड टू राइट इन द उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। उर्दू उनकी लैंग्वेज थी, लिख लो। चलो गाइस, हो गया बहुत, इसमें तो कुछ लिखने जैसा है नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा ही है। शुड आई गो अहेड गाइस? चलो, Russia has named world's first COVID vaccine as Sputnik 5. Sputnik was the first satellite that was launched by Russia, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन का नाम भी स्पटनिक रखा है। नीचे का कुछ मत लिखना, सिर्फ मेन टाइटल और जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है वो ही आपको लिखना है, ठीक है। लिख लो। आई एम रियली सॉरी गाइस अगर आपको बाहर से आवाज आ रही है, ठीक है। पूरा का पूरा मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है मेरे घर के सामने, दैट इज द रीजन। मतलब कहीं पे भी बैठूंगा आवाज आएगी। स्वयं मतलब अभी तक उसके कुछ पब्लिश रिजल्ट्स नहीं हुए हैं, सो वी डोंट नो। लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट का कहना है कि सब कुछ अच्छी है, मैंने मेरी बेटी को भी दी है, मतलब ठीक है, ठीक है। देखते हैं, उनको पहले उनके कंट्री में तो करने दो, बाद में हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है। वी विल देन कम टू नो। चलो हो गया, शुड आई गो अहेड गाइस? लिख लिया? Prime Minister Modi has launched a platform called Transparent Taxation Honoring the Honest. Basically, आप जो टैक्स देते हो वो एकदम ऑनेस्ट में हो, कम करप्शन हो और आराम से हो, उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है।
फेसलेस असेसमेंट, ठीक है, मतलब आपका जब फिजिकली इंटरेक्शन कम होता है ना किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो करप्शन के चांस अपने आप कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आप देख लो क्या है मेजर रिफॉर्म्स: फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स एंड टैक्स पेयर चार्टर। चार्टर वर्क क्या होता है बेसिकली कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिख लो, सिर्फ पता होना चाहिए हमें कि क्या है ये प्रोग्राम, ठीक है। लिख लिया? एवरीबॉडी, सबसे पहला गुल्डबेकन प्राइज किसको मिला है? गुल्बिकियन प्राइज, द फर्स्ट गुल्बिकियन प्राइज किसको मिला है और क्यों मिला है? वेरी गुड खुशियां, वेरी गुड। सिर्फ एक ही आंसर आया है, मतलब बाकी सबको नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है। गुल्डबेकन प्राइज किसको मिला है सबसे पहले? खुशी क्लाइमेट एक्शन के लिए नहीं मिला था उनको, ह्यूमैनिटी के लिए मिला था, ठीक है। चलो गोइंग अहेड नाउ। Amazon has launched the first online pharmacy in which city in India? सिर्फ लिख लो बैंगलोर, ठीक है। They have started it and phase by phase उससे बढ़ाएंगे, लेकिन द फर्स्ट सिटी जहां पे Amazon ने इसको लॉन्च किया है ऑनलाइन फार्मेसी, दैट इज द सिटी ऑफ बैंगलोर इन कर्नाटका, बेंगलुरु, ठीक है। ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन बेस दोनों मिलेगी, ठीक है। चलो हो गया। Should I go ahead? चलो, ये मैं हर बार पढ़ाता हूं आपको। आई स्टिल रिमेंबर, आई टोल्ड यू गाइस लास्ट ईयर ऑल्सो दैट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पे होता है? गोवा में होता है। रिमेंबर आई टोल्ड यू मीराबार बीच, ठीक है। हर साल गोवा में ही होता है ये, इस साल का भी गोवा में होगा, ठीक है। मैंने तब भी आपको कहा था दैट इंटरनेशनल नाम सुन के खुश मत हो जाना, ये इंडिया में ही होता है, ठीक है। हाँ यस, मेरे दोस्त की स्टोरी मैंने आपको कही थी, हाँ। दैट इज द सेम फेस्टिवल, इस साल भी हम पढ़ रहे हैं। सो ये गोवा में होता है, ठीक है, मीराबार बीच में होता है, लिख लो। चलो हो गया। Should I go ahead? चलो, ये क्वेश्चन का आंसर देना है, ध्यान से सुनना। रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे ये देखना है कि किसको याद है या किसको नहीं है। तुर्कमेनिस्तान पार्ट है एससीओ का, द कंट्री ऑफ तुर्कमेनिस्तान वो पार्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आज, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दूंगा। जिसका भी गलत आंसर है ना, वो खुद जाके देखेंगे कि उनकी गलती कहां पे हो रही है। देखो, मैंने कहा है तुर्कमेनिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने लास्ट टाइम बताया था, तब भी मैंने कहा था वो और अफगानिस्तान भी एससीओ का पार्ट नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर अ पार्ट ऑफ एससीओ, ठीक है। कजाकिस्तान नहीं है आरुषि, इट इज कॉल्ड कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। चलो चलता हूं आगे। और जिसका भी गलत है ना, आप लोग आज अपने आप से देखो, गूगल करो कि आपकी गलती कहां पर है, ठीक है। और सारे ही 8 कंट्रीज के नाम पढ़ लेना अच्छे से। चलो चलता हूं आगे। देखो ये सब कुछ लिखना है, सब कुछ बहुत मोदी जी के लिए और हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए नए 2 प्लेन आ रहे हैं यूएसए से। दे आर बोइंग 777 एयरक्राफ्ट, दे आर मेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ, स्पेशल नीड्स के साथ ये आ रहा है। एयर इंडिया के ऑफिशियल्स इसको लेने गए हैं यूएसए। एक बार एयर इंडिया के ऑफिशियल्स इसको लेके यहां पे आ गए, बाद में इंडियन एयरफोर्स उसको हैंडल करेगी। आप सबको पता होगा कि हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जिस किसी भी प्लेन में होते हैं, नाम होता है एयर इंडिया 1। एयर इंडिया 1 मतलब समझ लो प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का प्लेन है। एंड दे आर बोइंग 777ER, ठीक है। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन्स बेसिकली। बोइंग आपने देखा होगा 777 बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन एयरबस से छोटा होता है। लिख लो। राजन वो तो मुझे नहीं पता, देखो, बिकॉज ये सब सीक्रेट ही होता है। ऐसा कह देना कि उनके जैसा है, एयरफोर्स 1 जैसा है, वैसा है, वो तो कोई बात नहीं है ना। हर एक कंट्री के नीड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, हर एक कंट्री के नीड्स अलग अलग होती है। लेकिन ऑफ कोर्स वी विल बी आल्सो हैविंग वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एयरप्लेन फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। चलो हो गया, लिख लिया। एवरीबॉडी डन विद दिस? लिख लिया सबने? देन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। वी आर डन फॉर द डे। आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है।